अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम अगेन टू माय यूट्यूब चैनल मोहसिन जर्नी। जनाब, अगर आपने भी मास्टर बैचलर या फाउंडेशन में साउथ साइप्रस यूरोपियन साइप्रस में जाने का प्लान कर लिया है, तो बैंक स्टेटमेंट को लेके काफ़ी स्टूडेंट के में क्वेश्चन होते हैं। लाइक हमें कितने की बैंक स्टेटमेंट चाहिए अगर हम कॉलेज में अप्लाई कर रहे हैं यूनिवर्सिटी में। उसके अलावा हमें अकाउंट हमारा पुराना हो या हम न्यू अकाउंट ओपन करवाएं। इसके अलावा कितने डेज तक हमने जो अपने पैसे हैं अपने अकाउंट में होल्ड करने हैं। और जब हम बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट निकलवा लेते हैं तब किन चीज़ों का ख्याल रखना है। और प्रिंट निकलवाने के बाद क्या वो पैसे हम यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। इसके अलावा जो हमें फीस पे करनी होती है स्पेशली यूनिवर्सिटी या कॉलेज की, तो क्या फीस हमने जो बैंक स्टेटमेंट के पैसे लिखवाए हैं, जितने भी लिखवाए हैं, उन्हीं पैसों में से हम फीस पे कर सकते हैं, इसका कोई इशू तो नहीं होता। तो इस तरह की जो सारी क्यूरीज हैं बैंक स्टेटमेंट को लेके, वो आपकी मैं इस वीडियो में कवर करूंगा। और इंशाल्लाह बैंक स्टेटमेंट को लेके आपका कोई भी क्वेश्चन बाकी नहीं रहेगा। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलना। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जनाब, जब आप बैंक स्टेटमेंट रखवाते हैं तो यहाँ पे भी आपके दो सिनेरियो बनते हैं। पहला सिनेरियो वो है कि जिसमें आप अपनी कॉलेज या यूनिवर्सिटी की सारी फीस पे कर देते हैं। मतलब आपकी फीस थी, फर्ज करें 5,000 यूरो थी, आपने सारी पे कर दी। उस केस में कितने बैंक स्टेटमेंट रखवाएं। और सेकंड, कुछ केसेस ऐसे होते हैं, कुछ यानी कॉलेज आपको लोग कहते हैं कि आप इनिशियल 4,000 यूरो फीस पे करो, बाकी जब आप साइप्रस पहुंच गए हो तो एनरोलमेंट जो आपकी रिमेनिंग 1,000 रह जाएगी, सो वो आपने उधर आके पे करना है। तो क्या वो जो 1,000 रह जाएगी वो भी हमें अपने बैंक अकाउंट में रखवानी पड़ेगी क्या नहीं। सो इसमें मैं आपको सिंपल ये बता दूं, चाहे आप फीस कम पे कर रहे हो ज्यादा पे कर रहे हो, आपको बैंक स्टेटमेंट जितनी रिक्वायर्ड आपने उतनी रखवानी है। अब मास्टर के लिए जा रहे हो, आप बैचलर के लिए जा रहे हो फाउंडेशन में, और अगर आप कॉलेज में जा रहे हो तो कॉलेज के केस में आपको स्टेटमेंट चाहिए 7,000 यूरो की। ठीक है। और अगर आपने यूनिवर्सिटी में जाना है तो उस केस में आपको चाहिए 9,000 यूरो की। और चाहे आप फीस अपने कम करवा रहे हो ज्यादा करवा रहे हो, आपने इतनी ही बैंक स्टेटमेंट रखवानी है। अब नेक्स्ट चलते हैं जी, अकाउंट हम न्यू ओपन करवाएंगे, अभी पुराना अकाउंट है तो उसमें भी चल जाएगी। इसमें भी कोई इशू नहीं है। अगर आपका पहले बैंक अकाउंट नहीं बना हुआ, आप न्यू अकाउंट ओपन करवाएं, सो उसमें आप पैसे लिखवा दें। लेकिन मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन आपको यही है, अगर आपका पुराना अकाउंट है तो वो यूज करें। और अगर आप प्लान कर रहे हो कि आपने करना अप्लाई और आपने अभी तक बैंक अकाउंट ओपन नहीं करवाया, सो आप अभी उसको ओपन करवा लें। पैसे बेशक आप उसमें बाद में ऐड करवा लेना। ऐसा जब तक इमिग्रेशन को लेके इस बैंक स्टेटमेंट पे इशू तो नहीं बना। लेकिन ये है कि जब आप बैंक स्टेटमेंट का प्रिंट निकलवाते हैं बैंक से, सो वो एक आपको बैंक स्टेटमेंट का पेज देते हैं, दूसरा होता है एक मेंटेनेंस लेटर। सो मेंटेनेंस लेटर पे लिखा होता है जी फलां फलां डेट को आपका बैंक अकाउंट ओपन हुआ है। तो इस चीज को लेके आगे फ्यूचर में इशू बन सकता है, लेकिन अभी तक कोई इशू नहीं आपका। लेकिन यही है, मैं रिकमेंड करता हूँ अगर आपने जाना ही है तो आप न्यू अपना बैंक अकाउंट अभी से ओपन करवाने, पैसे बेशक आप बाद में रखवा देना। अब उससे नेक्स्ट बात आती है कि कितने दिन तक हम पैसे अपने होल्ड रखें। और जो मेरी स्टेटमेंट थी साइप्रस के लिए, मैंने कितने दिन तक होल्ड रखे थे। अब मैंने तो कॉलेज में अप्लाई किया था और मेरी स्टेटमेंट मैंने 7,000 यूरो की रखवाई थी। और वो ऑलमोस्ट 7,000 यूरो से मेरा 2-3 लाख ऊपर ही था, बन जाता था। मतलब पाकिस्तानी रुपीज में बात कर रहा हूँ, तो तकरीबन 23-24 लाख की स्टेटमेंट रखवाई थी। तो मेरे केस में मैंने 15 दिन की बैंक स्टेटमेंट रखवाई थी। और 15 दिन में भी पहले मेरा मतलब 18 लाख है फर्स्ट वीक तक। उसके बाद मैंने बाकी ऐड करवाई और उसके बाद मैंने प्रिंट निकलवाया। और प्रिंट निकलवाते वक्त आपने एक चीज का ध्यान रखना है, जिस दिन आपने पैसे रखे हैं, लेट्स सपोज आपने आज 24 लाख, में पाकिस्तानी पैसे की बात कर रहा हूँ, 24 लाख रखवाया स्टेटमेंट का। और जिस दिन रखवाया जब आपने स्टेटमेंट का प्रिंट निकलवाना है, सो जिस दिन आपने पैसे रखवाया उस दिन का प्रिंट निकलवाना उससे नेक्स्ट डे, ताकि देखने में यही पता लगे कि इसमें इस अकाउंट में पैसे पुराने पड़े हुए हैं। और जैसा कि मैंने बताया कि फंड कितने दिन होल्ड करनी है आपने। फंड जनाब जो अपने पैसे हैं वो आप मेरी पर्सनल रिकमेंडेशन ये आप मिनिमम 7 डेज तक होल्ड करें। अब जब आपने स्टेटमेंट निकलवा ली, मेंटेनेंस सेट भी आपका निकल गया, तो यहाँ पे स्टूडेंट पूछते हैं क्या हम वो पैसे यूज कर सकते हैं। आप बिल्कुल यूज कर सकते हैं, जितना मर्जी यूज करें, कोई मसला नहीं है। लेकिन फिर भी अगर आपके पैसे अपने हैं तो आप उनको अकाउंट में रहने दें। और जब आपने कॉलेज या यूनिवर्सिटी की फीस पे करनी है, और उस केस में जनाब आपने ये करना है कि जिस अकाउंट में आपने पैसे रखवाए हैं, मतलब स्टेटमेंट का लेट्स सपोज आपने 25 लाख रखवाया हुआ है, और उसी 25 लाख में से आप अपनी कॉलेज की फीस पे कर सकते हैं। कोई इशू नहीं है कि मतलब अब ये कुछ स्टूडेंट ये कहते हैं कि हम स्टेटमेंट जो रखवाई है उसके अलावा शायद उन्होंने फीस पे करनी होती है, तो ऐसा कोई सीन नहीं। आपने 25 लाख रखवाया है, 15 लाख आपकी फीस है, आपको उन्हीं में से 15 लाख वो पे कर दें, तो इसमें आपके वीजा इमिग्रेशन पे कोई इशू नहीं होगा।
और आई होप कि आप बैंक स्टेटमेंट को लेके आपका कोई क्वेश्चन बाकी नहीं रह गया होगा। और फिर भी अगर आपकी कोई फर्दर क्वेरी है साइबर स्टडी वीजा को लेके, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हो। आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।